Exercise 4.3 numerical number 7. The difference of squares of two numbers is 180. दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है. The square of a smaller number is 8 times the larger number. स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो लार्जर नंबर से 8 टाइम्स है. फाइंड द टू नंबर्स, वो दोनों नंबर्स फाइंड आउट कीजिए. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दो वेरिएबल एज्यूम करने होंगे. क्यों? क्योंकि आपको ये बोला गया है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, है ना. सो अगर दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है तो हमारे पास वो दो नंबर होना ज़रूरी है ना. क्योंकि एक अकेले x से तो काम चलेगा नहीं, तो हमें y भी चाहिए. तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट स्मॉलर नंबर is equal to x, है ना, एंड लार्जर नंबर इज इक्वल टू y. ठीक है. अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्वेश्चन के हिसाब से हमें ये बोला गया है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180. यानी कि अगर हम लार्जर नंबर के स्क्वायर में से स्मॉलर नंबर का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 आएगा. और ये होगा इक्वेशन नंबर 1, है ना. एंड सेकंड इक्वेशन ये है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. स्मॉलर नंबर हमने क्या कंसीडर किया है, x. तो इसका स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. यानी कि y में हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8y बन जाएगा. ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. हालांकि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, है ना. दोनों की दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन दो वेरिएबल्स की हैं. लेकिन अभी तक हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझते हुए आए हैं, पढ़ते हुए आए हैं, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना. सो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और वो भी वन वेरिएबल वाली. ठीक है. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 में जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 8y, उसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो. सो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y इन इक्वेशन 1. ठीक है. यानी कि y स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 180. 180 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल टू 0. ठीक है. सो ये क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. बात समझ में आई. अब इस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हैं, है ना. अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हमें ए, बी और सी की वैल्यू भी पता होना ज़रूरी है. सो ए, बी और सी की वैल्यू लिख लेते हैं. ए इक्वल टू क्या है 1, बी इक्वल टू माइनस 8 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 180. सो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला बनेगा वो ये है y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अभी तक हम x की वैल्यू निकालते थे, क्यों, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थी वो वेरिएबल x की थी. यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है वो वेरिएबल y की थी, इसलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से y की वैल्यू फाइंड आउट होगी. ठीक है. इसी क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम a, b और c की वैल्यू रखेंगे तो y इक्वल टू माइनस
b की वैल्यू अगर आपके पास माइनस की है तो आप उसको ब्रैकेट में रखो। तो ये हमने ब्रैकेट में रख दिया -8 को, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि -8 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू सी कितना है -180 अपॉन 2a, यानी कि 2 इंटू 1। सो y इक्वल टू -8 इंटू माइनस, ये हो जाएगा प्लस का 8 प्लस माइनस, अगर हम -8 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 64 आता है, 4 इंटू 1 करते हैं तो 4 आता है, 4 इंटू -180 करेंगे तो -720 मिलेगा। ठीक है, और इसी -720 का अगर हम माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस का 720 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, एंड 2 इंटू 1 कितना होगा 2। ठीक है, सो y इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 और 720 को ऐड करेंगे तो 784 आएगा, और ये है अपॉन में 2। ठीक है, अब 784 किसका स्क्वायर रूट होता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। क्या कि जो 4 जो है, 4 यहाँ पे क्या है यूनिट प्लेस पर है ना। तो यूनिट प्लेस पे जो 4 आता है वह दो ही नंबर से आ सकता है, या तो आप 2 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो 4 मिलेगा यूनिट प्लेस पे, या आप 8 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 64 मिलेगा, लेकिन यूनिट प्लेस पे तो हमें 4 ही चाहिए, है ना। सो हमें ऐसे नंबर का सिलेक्शन करना चाहिए कि जिनके यूनिट प्लेस पे या तो 2 आए या 8 आए, जैसे कि 12 इंटू 12 है ना, 22 इंटू 22 है ना, 32 इंटू 32। अगर आप 12 इंटू 12 करते हैं तो ये 144 आता है, अगर आप 22 इंटू 22 करेंगे तो ये 484 आता है, अगर आप 32 इंटू 32 करेंगे तो मेरे ख्याल से ये 1024 आना चाहिए। फिर भी हम करके देख लेते हैं मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9। सो ये 4, ये 2 और ये 1 कैरी गया तो ये 10। हाँ, तो ये 1024 आता है ना। 32 का स्क्वायर से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये 1024 आएगा, जो कि 784 से बड़ा है, यानी कि जो भी नंबर होगा वह 32 से कम है। तो यहाँ पे तो हमने 2 इंटू 2 वाले नंबर ट्राई कर लिए, है ना। अब हम 8 इंटू 8 वाला नंबर ट्राई करते हैं, वो भी उल्टा। कैसे? 32 से उल्टी तरफ चलें, यानी कि 28 की तरफ चलें। अगर हम 28 इंटू 28 करते हैं तो मेरे ख्याल से 784 मिल जाना चाहिए। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 8 इंटू 8 64। ठीक है, 8 टू जा 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 2 4, 4 और 1 5। तो इसको ऐड करोगे तो 4, 6 और 2 8 एंड 5 और 2 7, है ना। तो इसका मतलब ये है कि 28 इंटू 28 करेंगे तो 784 मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 784, किसका स्क्वायर रूट होता है 28 का। तो यहाँ पे मैंने लिखा 28 अपॉन 2। अब आप क्या करेंगे, एक बार प्लस का एक बार माइनस का लेना है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, एक बार प्लस की वैल्यू लेनी है और एक बार माइनस की वैल्यू लेनी है। प्लस की वैल्यू लेंगे तो y इक्वल टू 8 प्लस 28 अपॉन 2, यानी कि 36 अपॉन 2, यानी कि ये आएगी 18। तो y इक्वल टू कितना मिलेगा 18। अगर आप नेगेटिव लेते हैं तो y इक्वल टू 8 माइनस 28 अपॉन 2, y इक्वल टू माइनस 20 अपॉन 2। तो ये y इक्वल टू आएगा -10, यानी कि y की हमको दोनों वैल्यू मिल गई 18 एंड -10। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि y की हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करें और कौन सी नहीं। देखो,
सवाल में हमको ये तो मेंशन किया गया नहीं है कि वो दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, यानी कि अगर ऐसा नहीं बोला गया है तो फिर y इक्वल टू 18 भी वैलिड है और y इक्वल टू -10 भी वैलिड है, हम दोनों ही वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूँगा कि y इक्वल टू 18 लेना होगा, y इक्वल टू -10 नहीं। y इक्वल टू 18 क्यों लेना होगा और y इक्वल टू -10 क्यों नहीं लेना होगा, वो हम समझते हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे y इक्वल टू 18, ठीक है। सो इफ y इक्वल टू 18, अगर हम y इक्वल टू 18 लेते हैं, जो कि हमें लेनी है ऑलरेडी, ठीक है, तो स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर फाइंड आउट करने हैं हमको, है ना। तो लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, जो कि हमने y माना था, है ना। तो पहले हम लार्जर नंबर निकाल लेते हैं। लार्जर नंबर क्या था हमारे पास, y यानी कि 18। अब स्मॉलर नंबर निकालना है हमको। स्मॉलर नंबर के लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 रिकॉल करनी होगी, है ना। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है ये x² इज इक्वल टू 8y। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, x² इज इक्वल टू 8y, है ना। सो x² इज इक्वल टू 8y यानी 8 इंटू 18। सो x² इज इक्वल टू 144 यानी कि x इक्वल टू अंडर रूट 144। सो x इक्वल टू प्लस माइनस 12, क्योंकि 144 12 का रूट होता है, ठीक है। आई बात समझ में। और जब रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू अगर हम 18 ही लें तो x की हमको दो वैल्यू मिलती है, +12 और -12। यानी कि अगर हम लार्जर नंबर 18 लें तो वो स्मॉलर नंबर +12 भी हो सकता है। अगर हम लार्जर नंबर 18 ही लें तो स्मॉलर नंबर -12 भी हो सकता है ना। यहाँ पे तो हमको इस सवाल का आंसर मिल जाता है, लेकिन हमारे मन में यह सवाल भी उठना चाहिए कि y इक्वल टू -10 क्यों नहीं ले सकते, जबकि सवाल में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। तो हम y इक्वल टू -10 क्यों नहीं ले सकते। देखो इसको रफ वर्क में समझो, यहाँ पे तो ये हो गया आंसर। इसको अगर आप रफ वर्क में समझो, अगर मैं y इक्वल टू -10 लेता तो सेकंड इक्वेशन के हिसाब से x² इक्वल टू 8y है। सो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 8 इंटू -10। सो x² इक्वल टू -80, ठीक है। सो कभी भी मैं x की वैल्यू ऐसे नहीं लिख सकता अंडर रूट -80, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड है। कभी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, अगर ये ऐसे होता है x इक्वल टू -80, तो मैं मानता तो ये वैल्यू वैलिड है, तो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते थे, है ना। लेकिन आ क्या रहा है, अंडर रूट -80। दिस इज द नॉट डिफाइंड वैल्यू ऑफ x, है ना। और दोनों के दोनों वैल्यू क्या है, डिफाइंड है। स्मॉलर नंबर को हमने x माना है और लार्जर नंबर को y माना है, तो इसका मतलब है x की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, y की भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। लेकिन अगर हम -10 लेकर चलते हैं तो x तो नॉट डिफाइंड हो रहा है ना। इसलिए वी कैन नॉट एज्यूम y इक्वल टू -10। आया समझ में। तो यहाँ पे होता है ये सवाल ख़त्म।